बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। और भाई आप सबकी दिवाली आई होप बहुत अच्छे तरीके से गुजरी होगी। आज दिवाली के बाद पहला दिन है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि भाई आप लोगों ने ईमेल्स भेजी, पिक्चर्स शेयर की हमारे साथ, अपनी दुआओं में याद रखा, बिल्कुल, और इतनी ज्यादा बेस्ट विशेस हम लोगों को भेजी। थैंक यू सो मच। और आज हम उसी से रिलेटेड एक वीडियो देखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप दिवाली का जिक्र करो और अयोध्या का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है अयोध्या टूर, अयोध्या 2023, अयोध्या टूरिस्ट प्लेसेस, अयोध्या दीप उत्सव, अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बोलो जय श्री राम। अयोध्या में आप सभी भैया बहनी का स्वागत है। इतना अद्भुत, इतना अविश्वसनीय नजारा केवल अयोध्या जी में ही हो सकता है। अयोध्या में मैं दिवाली के समय पहुंचा था, जब यहाँ दीपोत्सव का पर्व मनाया जाता है। और इस समय अयोध्या का रंग बिल्कुल अलग होता है, जिसे देखने मैं पहुंचा राम की पैड़ी पर, जहां के घाट पर कुछ दिन पहले से ही दिए सजाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो आप यहीं के हो अयोध्या जी में? तो अयोध्या जी से ही डायरेक्टली यहाँ से हमें मिले हैं। और वॉलंटियर है यहाँ पर, जितने भी दिए लग रहे हैं वॉलंटियर के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सो आप कब से कर रहे हो ये चीज़? जी मैं लगभग 3 साल से आ रहा हूँ। मैं यहीं पे कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आते रहते हैं और मैं उनके पास मतलब उनके साथ साथ में भी यहाँ पे आता हूँ। इस साल कितने दिए जलने वाले हैं? इस साल लगभग 21 लाख दिए की बात हुई थी। आगे बढ़ाएंगे हो तो। अच्छा, ये कब से लगाना आप लोग स्टार्ट करते हो? कितने दिन पहले से? 2 दिन 3 पहले से हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। और यहाँ पे लगभग 25,000 वॉलंटियर आए हुए हैं दीप जलाने के लिए। 25,000। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, बच्चे भी मैंने देखे कई सारे कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं और हाथ भी बटाते रहते हैं सब लोग। तो ये मतलब घाट के किनारे अभी ये दिए जले नहीं हैं। और अगर आप देखोगे तो अभी इसमें डाले जाएंगे घी तेल वगैरह भी डाले जाएंगे और बातें डाले जाएंगी और कैंडल से इनको जो है जलाया जाएगा। अच्छा, अयोध्या जी में दीपोत्सव के दौरान इस बार 51 घाट पर लगभग 21 लाख दिए जलाने का टारगेट था। और इस दौरान यहाँ आपको 3-4 दिन से ही पूरे त्योहार जैसा माहौल मिलता है। यहाँ पे राम की पैड़ी पर आते हैं। बता देती हूँ, शाम का टाइम हो गया है, लाइट्स जल चुकी है, व्यूज बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम भी पिंक हो गए हैं। हाँ, क्योंकि लाइट ऐसी है कुछ। और हम जहाँ पे बैठे हैं वो प्लेस बहुत ही अल्टीमेट प्लेस है। इधर आप देखो, यहाँ पे लोग आराम से बैठे हुए हैं और मस्त चाय पी रहे हैं। राम की पेड़ी पे ये कैफे बना हुआ है। चाय भी बहुत टेस्ट वाइज भी बहुत सही है। पेटीज भी बिल्कुल गर्मा गर्म, बहुत मस्त। और हमें बन मस्का ट्राई करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आप आए और इस चीज़ को फील करेंगे, एक भाव है यहाँ पर। और शाम के समय में मतलब एक अलग ही लगता है, टेस्टी है। मस्त नमक वमक डाल के बनाया है। और प्राइस वाइज भी आपको काफ़ी जेन्यून यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर देखें आप, लोग यहाँ पे खड़े बैठे हुए हैं, बढ़िया आते जाते लोगों को निहार रहे हैं। मतलब आप परिवार के साथ पूरे आए, मैं यही बोलूँगा। पूरा भाव मिलेगा और उसको आप फील करोगे यहाँ पर इस माहौल में जब लोकल से बातचीत हुई तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी पता चली। जौनपुर से आते हैं, उनको अधिक शक्कर वाली चाय चाहिए होती है। अच्छा। तो वो ये कहते हैं अधिक शक्कर वाली, तो हम लोग यहाँ जौनपुरिया चाय को कहते हैं, क्योंकि जौनपुर से हैं। भगवान राम को अपने भाई के और सीता माता को भौजाई के रूप में हम लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। पूरे अयोध्यावासी बल्कि अवध क्षेत्र के जितने लोग हैं और यहाँ मिथिला के हैं, तो उनका भाव दूसरा रहता है। वो यहाँ जो है अपने बहन के यहाँ जैसे आया जाता है, रहा जाता है, तो यहाँ अपने जीजा के घर आए हुए रहते हैं मिथिला वाले लोग, उनका भाव दूसरा रहता है। एक बार मैं नेपाल गया तो ऐसे घूमने टहलने गए थे, तो
सामान लेने के लिए मार्केट में निकले तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हमने कहा अयोध्या से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, विदाई कराने तो नहीं आए हैं। मतलब उनका भाव ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि विदाई करा ले जाएं। अभी भी वो लोग वहाँ सीता जी को मानते हैं बेटी के रूप में, कि सीता जी यहीं पर विद्यमान हैं और अयोध्या के लोग आए हैं तो कहीं सीता जी इनके साथ प्रेम में चली न जाएं। ये भाव रहता है उनका। तो कहीं इनकी विदाई कराने तो नहीं आए हैं। हमने कहा कि हमारी है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। क्या बात। लेकिन वो भाव सुन के एकदम हृदय गदगद हो गया। शाम ढलते ढलते यहाँ की लाइटिंग्स अपनी छटा बिखेरने लगती हैं और ये पूरा स्थान बिल्कुल कलरफुल सा हो जाता है। दीपोत्सव तो कल होगा, लेकिन अभी चलते हैं हनुमानगढ़ी के लिए, क्योंकि अभी टेंपल यहाँ पर आप देख रहे होगे इवनिंग में कितना कलरफुल दिख रहा है। लाइट्स यहाँ पर भी ऑन हो चुकी है और जब मैं 2020 में आया था तब से अभी में काफ़ी डिफरेंस हो चुका है। और चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं और देखते हैं कितना कुछ बदल चुका है। खुरचन पेड़ा कैसे भैया? खुरचन का पेड़ा 5 रुपये kg है। 250 ग्राम दे देना भैया। प्रसाद हमने ले लिया और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बहुत ही प्यारी सी धुन बज रही है, पैर अपने आप उठ रहे हैं हनुमान जी हमारे श्री राम जी के रक्षा के लिए हमेशा प्रहरी के रूप में खड़े रहते हैं और हनुमानगढ़ी का मंदिर कुछ उसी तरह से यहाँ पर स्थापित है। आप इसके पीछे ही श्री राम मंदिर को देख पाएंगे, क्योंकि इससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है श्री राम मंदिर। और यहाँ पर हनुमानगढ़ी का मंदिर प्रहरी के रूप में हमारे हनुमान जी हैं। पीछे यहाँ पर महंत जी भी बैठे हैं, इनका आशीर्वाद लें आप, तुलसी वगैरह भी लेके इनसे जाएं। और कहा जाता है कि हनुमान जी की जब सवारी वगैरह बाहर जाती है तभी वो बाहर निकलते हैं, अदरवाइज़ वो यहीं पर बैठे रहते हैं। तो आपको वो यहाँ पर दिखेंगे, तो उनसे आशीर्वाद ले और तुलसी का प्रसाद लेना बिल्कुल ना भूलें। दीपोत्सव का दिन आ चुका है और आज के दिन यहाँ पर जो अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाएंगी। जो पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यूपी टूरिज्म की तरफ से सजाई हुई झांकियाँ हैं। और उधर आप देखोगे वो पुष्पक विमान है, लंका दहन है, ये राम जी का सेतु का आई थिंक कुछ है, ये भी दिखाता हूँ, हाँ रामेश्वरम सेतु के लिए। तो इस तरह से ऐसी कई सारियाँ दूर तक यहाँ पर झांकियाँ लगी हुई हैं। तो हर साल मतलब जो ये दीपोत्सव है ना, और अयोध्या जी में जैसे जैसे मतलब राम जन्मभूमि पे जैसे जैसे निर्माण कंप्लीट होने वाला है, मंदिर बनने वाला है, वैसे वैसे कद यहाँ का बढ़ता चला जा रहा है और बहुत ही यहाँ पर वाइब्स और भी बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पर आओगे आप ना तभी फील कर पाओगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगी इनकी मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं सब। यहाँ पे आर्टिस्ट हो, यहाँ का प्रशासन हो, डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट हो, हर कोई काफ़ी मेहनत किया है इस एक दिन के लिए। कहाँ से आए हो आप लोग? राजस्थान से। कौन सी जगह से? अच्छा, पहली बार आ रहे हो आप लोग? हर साल यहाँ पे करते हो? तो आज क्या कौन सा डांस करोगे आप लोग? कौन सा? अच्छा चक्री। चक्री। तो यहाँ पर आप अलग
अलग अलग 22 राज्यों से आए हैं लोग और आपको देखना चाहिए जब आप आते हैं यहाँ पर, और एक्साइटमेंट भी अलग होता है यहाँ पर। जय श्री राम। तो हनुमान जी भी अभी पूरे राम जी की भक्ति में डूब गए हैं। यहाँ पर आप देखो, क्या बात है भाई, क्या बात है। जय श्री राम। मैं आपके बहुत सारे व्लॉग्स देखता हूँ ट्रैवलिंग के। थैंक यू। और अभी मेघालय का देखा था लास्ट के कहाँ पे जाना है घूमने के लिए। अच्छा। और मुझे पता है मेघालय में 7 सिस्टर्स वगैरह आपने दिखाया था। अरे क्या बात है, सब्सक्राइबर हूँ मैं। हनुमान जी मेरे सब्सक्राइबर है। जय श्री राम। लगभग 4.5 किलोमीटर तक चलने वाली ये झांकियाँ सुबह 10 बजे के आसपास ही शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपको अलग अलग राज्यों के कल्चर और ट्रेडिशन कलाकारों के द्वारा बड़ी ही सादगी, भक्ति और ऊर्जा के साथ दिखाई देती है, और इसे देखने में एक अलग ही आनंद आता है। अयोध्या में जब आप दीपोत्सव के टाइम में आते हैं तो ये झांकियाँ आपको दिवाली के ठीक एक दिन पहले देखने को मिलती है, और उस टाइम आपको यहाँ खूब भीड़ भाड़ भी दिखेगी। लोग अपने घरों से निकलते हैं, छतों पे चढ़ जाते हैं और झांकियों को देखते हैं। अलग अलग राज्यों से जो आए हुए हैं, मतलब कल्चर देखना, ट्रेडिशन देखना, उसमें भी अपना मज़ा है। और जो मतलब अंदर से आपके ना गूज बम्स आ जाएंगे, ऐसा होगा। ये देखो अलग अलग आपको यहाँ जो रामचरितमानस के सारे कांड हैं उनके ऊपर पूरी ये बनाई गई है। वो देखो वानर सेना आ रही है दौड़ के। मतलब देख के मन खुश हो जाता है अंदर से, बड़ा प्यारा है सच में। ज़रूर आना आप, इस बार नहीं आए हो, अगले साल प्लान करके आना, और अगले साल यहाँ पे भीड़ होनी ही होनी है। तब तो राम मंदिर भी बन के तैयार रहेगा, राम मंदिर में दर्शन करेंगे और ये भी देखेंगे। और अब इस भीड़ भाड़ भरे मार्केट से जाने की बारी थी राम की पैड़ी पर। दीपोत्सव का दिन आ गया है, और दीपोत्सव के दिन नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं। जो ये टाइम होता है, इस टाइम अंदर अलाउ सबके लिए नहीं होता है, केवल अगर आपके पास पासेस हैं तभी आप आ सकते हैं। ये मेरा पास है। और एक बात का ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर ये ब्लैक टी शर्ट पहन ली है। ब्लैक टी शर्ट वगैरह, ब्लैक कपड़े आप पहन के ना आएँ, अलाउ नहीं होता है। मेरे को मिल गई परमिशन, बट आप कोशिश करें बाकी और कोई कलर पहन लें। और ये देखो आप, तैयारी हो रही है यहाँ पर पूरी, और उधर तेल वगैरह पूरे लगे हुए हैं। तो सारे घाट का कुछ ऐसा ही फ़िलहाल नज़ारा है, और शाम को हमें ये जलते हुए दिए दिखाई देंगे। हालांकि अगर आपके पास यहाँ का एंट्री पास नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आम भक्तों के देखने के लिए दीप प्रज्वलन के बाद लगभग 7 से 8 बजे के करीब द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। अगर एक घंटा सारी अरेंजमेंट हो जाए। कितनी बाती लगा दी है सुबह से आपने? 100 पे लगाई, 100 बाती लगा दी है। तो कितनी लगानी होती है एक लोग को? जितना बनो, जितना बनो। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे कल ये खाली जो दिए थे, आज बाती अभी लगाई जा रही है, और फिर उसके बाद तेल डाले जाएंगे इसमें। अब यहाँ पर आप देखोगे दियों में तेल भरे जा चुके हैं। यहाँ सारे दियों में बाती भी लग गई है, तेल भी डल चुके हैं, बस इंतज़ार है इनके प्रज्वलित होने का। और लगभग शाम 5:30 बजे वो वक्त भी आ गया जब दीप प्रज्वलित होना प्रारंभ हो गया, और इसी के साथ लिखी जानी शुरू हो गई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नई कहानी। जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है, और दिए जलने शुरू हो गए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे जो भी वॉलेंटियर्स हैं वो दिए जला रहे हैं, मोमबत्ती बहुत देर से लगे हुए थे, जलाए हुए थे, और फाइनली अनाउंसमेंट हुआ और सब दिए जलाने स्टार्ट कर दिए। 10 मिनट के अंदर सारे दिए सबको जला देने हैं, ऐसा टारगेट दिया गया है। और थोड़ी देर में यहाँ पे सारे दिए जल जाएंगे। ऑलमोस्ट आपको दिख भी रहा होगा दिए जलने शुरू, मतलब काफ़ी सारे जल चुके हैं, और थोड़ी देर में मतलब भाव है एक जो यहाँ पे आप महसूस करोगे, अद्भुत है, मतलब अविश्वसनीय है। इसीलिए तो यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। सारे दीपक के जलते ही यहाँ पर लगी बड़ी सी स्क्रीन और फाउंटेन्स ने यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया।
रही सही कसर पूरी कर दी सबसे अंत में होने वाली आतिशबाजी में। अयोध्या का ऐसा रूप देखकर एक ही इच्छा हुई कि अभी ऐसा रूप है तो 22 जनवरी को कितना भव्य रूप होगा जब श्री राम मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो राम जी से अब बस उसी बुलावे का इंतजार रहेगा। जय श्री राम। भाई लास्ट ईयर भी जब हमने दीपावली से रिलेटेड वीडियोस देखी थी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर सन कर रही थी ना, उसमें जो है ना जो वाराणसी की दीपावली थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि उसमें जो है ना आपको गंगा किनारे जो है भाई दिए तो जलते नज़र आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लेज़र शो वहाँ पर हुए थे वो बहुत खूबसूरत थे। और अगर आज की अगर बात की जाए तो भाई आपको अयोध्या में मैं कहूँगा भाई सबसे पहले तो 21 लाख का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसके लिए तो मुबारकबाद। लेकिन भाई 21 लाख, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मैंने जो है थोड़े से दिए जलाए थे तो मेरी हालत जो है वो पतली होना शुरू हो गई थी, क्योंकि भाई क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब इस तरह काम करते हैं ना तो आपको फील होता है, लेकिन 21 लाख दिए जलाना और वो भी 25-30 वॉलंटियर्स द्वारा, तो भाई वाकई एक बहुत मैं कहूँगा ये बड़ा काम है। और विद इन 10 मिनट्स आपको सारे दिए जलाने हैं ताकि एक रिकॉर्ड बन सके। बट मैं ये बोलूँगी कि भाई कि आज जो हम लोगों ने एक सेलिब्रेशन देखी है वो बहुत डिफरेंट देखी है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने झांकियाँ देखी, जिस तरीके से पूरा एक प्रदर्शन किया जा रहा था, सो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि लाइक लोग सड़कों पे खड़े होकर देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और आप उस चीज़ को लोगों के सामने लेकर आ रहे हो। जो यंग जनरेशन है वो उसको देख रही है। दियों की मैं बात करूं तो मुझे तो दिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग ही उसकी एक वाइब रहती है दियों की। मतलब बाकी फायरवर्क्स हो गए या फिर कैंडल्स हो गई, लाइट्स हो गई, लेजर शो हो गए, उनका अपना एक चार्म है, बट दियों का मुझे लगता है अपना है। भाई इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर देखा जाए ना तो मेरा ख्याल है कि भाई एरिया टू एरिया जो होता है वाइब्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब जो मैं कह वाराणसी अयोध्या की अगर बात की जाए तो या बनारस की बात की जाए तो वहां पर आपको जो है ना एक अलग वाइब जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड दिल्ली जैसे शहर की या मुंबई जैसे शहर की बात की जाए तो वहाँ की वाइब जो है आपको डिफरेंट जो है वो महसूस होती है। तो मेरा ख्याल है वाइब जो है ना सिटी टू सिटी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वैसे हमने फर्स्ट टाइम जो है ना झांकियाँ देखी हैं, मुझे तो पहले लगा था कि भाई शायद सारे जो है ना वहाँ पर जितनी भी आपको झांकियाँ नज़र आ रही हैं उसमें सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, लेकिन आर्टिफिशियल हाँ, लेकिन जो है भाई वो सारे लोग जो है वो बिठाए हुए थे। तो ये चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि भाई आपने चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और एक चीज़ जो मुझे और अच्छी लगती है कि भाई बेशक जो है रावण का करैक्टर जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उससे भी कितना ज़्यादा जो है वो सामने लाया जाता है। ऑब्वियसली रावण को मतलब अगर रावण के बगैर मुझे लगता है रामायण ही नहीं कंप्लीट होगी। लेकिन मैं ये बात होती है कि हम लोग एक पहलू से देखते हैं ना, दूसरा पहलू ये भी तो देखो ना कि रावण कितना ज्यादा बुद्धिमान था, ठीक है, और उसकी जो तपस्या थी उसको देखो, पूरे ग्रह नक्षत्र उसके कंट्रोल में थे। तो ये कोई छोटी बात है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम में थे मतलब आप कह लो कि वो टाइम इतना अच्छा था ना कि मुझे लगता है कि उस टाइम में जो लोग बुरे भी थे ना वो आज के टाइम के लोगों से अच्छे ही होंगे, ठीक है, उनके कर्म या उनकी आप कह लो कि जो असूर रहते होंगे, क्योंकि अब तो लोग एक तरह से कलयुग है और कलयुग में तो लोग बहुत ही खराब हैं। सो मुझे लगता है कि अभी भी मतलब अच्छे भी हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है दुनिया चल रही है, बट ओवरऑल अगर हम देखें मुझे लगता है हम एक ही पहलू देखते हैं। लेकिन आज का टाइम जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हुआ है। आज के टाइम पे अगर अपनी गलती है तो भाई उसे आप माफ़ कर दें, लेकिन अगर किसी की गलती आप उसे जो है माफ़ नहीं कर सकते। आज का टाइम जो है ना वो इस तरह का आपको देखने को मिलता है। बट एक चीज़ जो मैंने ओवर द टाइम रियलाइज़ की है कि इंडिया में जो डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं वो डिफरेंट शहरों में ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं। लाइक अभी जैसे हम लोग देखें दिवाली का सेलिब्रेशन जैसे आपको अयोध्या में नज़र आती है या वाराणसी में नजर आती है, एग्जैक्टली वैसी शायद आपको दूसरे शहरों में नजर आती हो। फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि नवरात्र स्टार्ट होता है तो जैसे आपको गुजरात में नजर आता है वैसे आपको और जगहों पर नजर नहीं आता। सो उसके साथ साथ अगर हम लोग दुर्गा पूजा की बात करें तो जैसे वो बंगाल में आपको नजर आती है या उड़ीसा वाली साइड पे आपको नजर आती है, वो आपको दूसरी स्टेट्स में बिल्कुल नहीं आती। और गणपति जी की बात करें तो जैसे में महाराष्ट्र में नजर आता है। सो मुझे लगता है कि हाँ कि हर जगह का, पहले मुझे लगा करता था कि हर जैसे होली की अगर हम लोग बात कर लें
होली तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में वो बहुत मुझे लगता है कि हाँ सेलिब्रेट, लेकिन फिर वही बात है, हमने सुना मथुरा की सबसे अच्छी हाँ होती है। वही तो बात करने लगी। सो बट ये कि पहले मुझे लगता था कि सारे फेस्टिवल्स ना पूरे कंट्री में उसी तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो कि किए भी जाते हैं, लेकिन एक शिद्दत जो ज़्यादा होती है ना किसी किसी सिटी में, वो अब आकर मुझे पता चला है। बट नो डाउट मुझे लगता है घाट बहुत खूबसूरत लगते हैं और रात के टाइम कुछ अलग ही समा होता होगा। और बीच में एक दो वर्ड ऐसे थे जो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका मतलब होगा राम की नगरी बोला जाता होगा, मे बी वो वर्ड। हाँ अब मुझे वो वर्ड सही तरह से समझ भी नहीं आ रहा था, तो वो एक ज़रूर हम लोग को करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और दूसरा हाँ आई थिंक जो अगर हम लोग बात करें राम जी के मंदिर की, तो वो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2024 में जनवरी में, हाँ जनवरी में मैं एग्जैक्टली ये बात बोलूँगी, जनवरी में जो है वो इनॉग्रेट हो जाएगा। सो भाई हम लोग भी आपके साथ बैठकर ज़रूर देखेंगे। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि इस मरतबा कैसी दिवाली आपने सेलिब्रेट की और किस किस ने दिवाली अयोध्या में कभी सेलिब्रेट की हो, क्या डिफरेंस फील होता है, ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ वीडियो सब्सक्राइब, वीडियोस एंड की पसंद। गुड बाय।